अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, जो आपको ट्रॉली नज़र आ रही है, ये अफ्तारी के बाद मेरे घर आए थे गेस्ट। उनके लिए मैंने ये जो ट्रॉली थी इसको पहले से ही अरेंज करके रख लिया था, ताकि जब गेस्ट आए तो मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूं बजाय किचन में बर्तन ढूंढने के। बर्तनों में मैंने क्या चीज़ें सर्व की उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। उससे पहले हम लोग आते हैं जी कि आज हम लोगों ने अफ्तारी में क्या बनाया था। तकरीबन 13 मिनट कम 14 मिनट कम 6 बजे पे मैं एंटर हुई किचन में। आज मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी थी। द रीज़न इज़ के कल जो मेरे घर इन लॉस की अफ्तारी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें बच गई थी, तो आज हम उनको ही यूटिलाइज़ करेंगे। घर वालों के तानों से बचने के लिए जी साथ में मैं बनाऊंगी ये कटलेट्स और कुछ फ्रोज़न स्टफ़। अच्छा, ये खाली हमारे घर में या सबके घरों में इस तरह होता है कि नो मैटर जितनी भी घर वालों की फेवरेट चीज़ें फ्रिज में पड़ी हो, लेकिन एक दिन पुरानी हो, वो आप उनको सर्व करके दें कि जी आपको पसंद थी तो इसलिए आज मैंने दोबारा गर्म कर ली, उनका मूड ऑफ हो जाता है और आपको बातों पे बातें सुनाने लग जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पुराने खानों के साथ आप कोई एक नई डिश उनको सर्व करके दे देंगे ना, तो वो खुशी खुशी जो नई डिश होगी उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो पुरानी वाली चीज़ें खा लेंगे। उनको बस ये छोटी चाहिए कि जी आज हमारे लिए मेहनत की गई है और कोई नई डिश बनाई गई है। फिर चाहे साथ आप 10 दिन पुराना खाना रख लेना, वो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है ना कि मेरे से पूछा जाता है कि जी आज रात खाने में क्या पकाया है, तो मैं अगर कहूँ ना कि आज ये पकाया है तो कहेंगे अच्छा चलो बाहर से खा के आते हैं। डायरेक्ट जो मैंने खुद पकाया होता है उसको उस एज इट इज़ मैं सेव कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे जब पूछते हैं कि आज क्या पकाया, तो मैं कहती हूँ जो कल वाला सालन था वो सारा उसी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो उसको मैंने गर्म कर लिया। तो कहते हैं ये तो कल वाला सालन था, आज तुमने क्या पकाया है? बस बिया जमाम माजगा ताउशी वर्तवे मची वाले दा परुने सालन ची पोखड़े में दा उगरजमा बिया बल नवे जोड़ कमा दा सब्जी मालगा मिर्च दा दूमरा अरजान दी सा। टाइम के साथ साथ आप हर चीज़ सीख लेते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। अब जब मुझे आइडिया हो जाता है कि जी इनका बाहर खाना खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने अगर कुछ पकाया होता भी है तो मैं कहती हूँ मैंने कुछ नहीं पकाया, और जो मैंने पकाया होता है वो फिर मैं नेक्स्ट डे उनको गर्म करके दे देती हूँ, वो सबर शुक्र के साथ खा लेते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, इसलिए आज की वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाबात दूंगी जो कि मेरे से डिफरेंट वीडियोस में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी एक जो यूट्यूब की हमारी फैमिली की मेंबर है नाइला आपा, उनके बारे में पूछूंगी। काफ़ी एक्टिव होती थी पहले, हर जो मेरी वीडियो होती थी उन पे वो लाजमी कमेंट करती थी। अभी कुछ दिनों से वो गायब है। उम्मीद करती हूँ कि उनकी तरफ सब ठीक ठाक होगा, वो खुद ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। तो मैंने उनको इसलिए कहा कि उन्होंने अपनी एज मुझे बताई थी और उस लिहाज से वो मेरे से 19 ईयर्स बड़ी हैं, इस वजह से मैंने उनको नाइला आपा कहा। नाइला आपा, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो हमें लाजमी बताइएगा कि आपकी तरफ सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। दूसरा, कल जो मैंने फुल चिकन चरगा पुलाव बनाया था उसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वो ये कि जब आप चावल डालती हैं पतीले में तो उस टाइम आप इसके साथ एडिशनल नमक ऐड करती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, नमक ऐड करना मस्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो उसमें चिकन टिक्का मसाला डाला था उसमें इतना ही नमक होता है जो खाली चिकन को फ्लेवरफुल बना देता है। बाकी अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो आपने 1 टेबल स्पून नमक डालना है। आप 2 कप चावल ले रहे हैं तो आपने 2 टेबल स्पून नमक डालना है, अगर आप थोड़ा नमकीन खाना पसंद करते हैं। अगर आप थोड़ी सी ना कम क्वांटिटी में डालते हैं तो फिर आप हाफ से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है हाफ टेबल स्पून, उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी नमक की ऐड करें, मतलब फुल ना ऐड करें, फुल से थोड़ी कम। लेकिन वो सारे लोग जो नॉर्मल नमक खाना पसंद करते हैं तो वो बस यही निशानी याद रखें कि 1 कप चावलों के लिए आपने 1 टेबल स्पून नमक डालना होता है। इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी आपके घर अफ्तारी हो तो मेन्यू कैसे डिसाइड करना है कि क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आपने अपना मेन्यू ऐसे रखना है जिसमें फ्राइड आइटम्स कम से कम हो। फ्राइड आइटम्स कम से मेरा मुराद कि फ्राइड आइटम को मोस्टली आप अफ्तारी से कुछ टाइम पहले ही बना के सर्व करते हैं, क्योंकि अगर आप उसको पहले बना के रख लें तो एक तो वो ठंडे हो जाते हैं और उनकी वो फ्रेशनेस नहीं रहती। दूसरा, फ्राइड आइटम्स को बनाते वक्त आपने उसके सर पे खड़े रहना होता है, जिसकी वजह से आप बाकी के कोई काम नहीं कर सकते। तो मेन्यू हमेशा ऐसा डिसाइड करें जिसमें से कुछ चीज़ें आप एक दिन मतलब एक रात पहले बना लें और कुछ ऐसी हो जिनको आप सुबह बना लें और फिर अफ्तारी के टाइम पे आप उनको गर्म कर सकें। अफ्तारी मेन्यू के लिए सबसे बेस्ट आइटम जो है तो वो हलीम है। आप हलीम को एक रात पहले बना लें और नेक्स्ट डे आप उसको गर्म कर लें। उसकी जितनी भी वो चीज़ें होती है, लवाजमात होते हैं, आप उसको पहले से बना के उसको क्लिंग रैप मतलब प्लेट सेट कर ले। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन वगैरह, अदरक, उसको क्लिंग रैप लगा के पहले से ही टेबल पे सेट कर दें।
बिरयानी के लिए चिकन का मसाला एक दिन पहले बना लें, चावल जो है तो वो एक दिन पहले बॉईल कर लें और फिर अफ्तारी से 15-20 मिनट पहले जी उसको दम पे रख दें। ज़बरदस्त आपकी बिरयानी जो है वो फ्रेश तैयार हो जाएगी। आपने ऐसे डिवीज़न करनी है कि जी अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले जब हलचल मच जाती है तो आपके ऐसे डिशेज़ हों जो कुछ फ्रिज में पड़े हों और आपने उसको ठंडे ठंडे सर्व करने होते हैं, जैसे दही बड़े हो गए, चना चाट, लोबिया चाट। कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि आपने पहले से बनाई हो और उसको आपने माइक्रोवेव में गर्म करना होता है। कुछ चीज़ें बेकिंग वाली हो जैसे लाजानिया या पास्ता, उसको आप पहले से बना के उसको असेंबल कर दें और बेक जो है तो उसको अफ्तारी से तकरीबन 15-20 मिनट पहले कर दें ताकि गरम गरम उसको सर्व कर सकें। और कुछ फ्राइड आइटम्स जो आप उस वक्त चूल्हे पे फ्राई कर रहे हो। ज़ाहिर है हर किसी के पास इस तरह 5-6 चूल्हे नहीं होते, ना ही 2-2 किचन होते हैं जिसमें एट अ टाइम हर चीज़ जो होती है तो वो चूल्हे पे पक रही होती है। और चूल्हे की कमी की वजह से लोग वेट कर रहे होते हैं कि जी एक चीज़ पक जाएगी तो मैं फिर दूसरी चीज़ पकाऊंगी। समोसे भी हमारे रेडी हो गए, जो कटलेट्स है वो भी हमारे रेडी हो गए और इसमें मैंने कुछ फ्राइज डालने थे वो भी हमारे हो गए, पक गए। अब मैं आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ हमारी आज की सादा सी टेबल। पहले आपको टाइम दिखा दूं कि जी इस टाइम बज रहे हैं 6 मिनट और तकरीबन 3 से 4 मिनट हैं अभी अफ्तारी होने में। ये जी कल वाला जो पास्ता था वो थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने आज गर्म किया था। जो चावल थे वो थोड़े से बच गए और ज़ख्मी शुगी दले चिकन हम पे बच गया था, वो भी रखा है। ये जी थोड़ा सा चिया सीड वाला पुडिंग था, उसकी ऊपर से जो वो थी क्या कहते हैं तड़का था, वो मैंने रिमूव कर दिया था, उसको दोबारा से गर्म कर दिया, थोड़ा इसके ऊपर डाल दिया था। ये समोसे, फ्राइज़ और बाकी की चीज़ें। अच्छा जी, जो कल वाली चीज़ें थी जो निकली हुई थी अभी तक इधर उधर बिखरी हुई हैं। अब इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद हम लोग सारी चीज़ें जो कल निकली हुई थी उनको हम लोग संभाल लेंगे। यहाँ पे आपको एक टिप दे दूं कि आप जब भी ये फ्रोज़न समोसे और रोल्स वगैरह बनाए तो इनको आपने बहुत ही गर्म ऑयल में नहीं डालना। ये थोड़ा सा ठंडे ऑयल में आप लोगों ने डालने। ये साथ साथ ऑयल भी गर्म होता रहेगा और साथ साथ ये अंदर से जो अगर फ्रोज़न है तो डिफ्रॉस्ट भी होते रहेंगे। और दूसरा, अगर आप इसको थोड़े गर्म तेल में डालेंगे तो देखिए इनके इतने मज़े के कलर्स आते हैं। ज़्यादा गर्म तेल में जब आप ये फ्रोज़न चीज़ें डालते हैं तो मटकुरशी वो सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो मतलब उनका कलर भी अजीब हो जाता है, कहीं से जले होते हैं, कहीं से क्या। इवन कुकिंग के लिए, इवन कलर के लिए आपने इसको हमेशा थोड़े ठंडे ऑयल में डालना है। और यहाँ पे जी जो ये मेरा 3 टियर प्लेटर था, इसमें मैंने अपने मर्जी के बर्तन जो थे तो वो सेट किए हुए थे। इसके अपने प्लेट जो थे वो पीछे वो वाइट वाले पड़े हुए थे। ये भी फ़ायदा कि चलो ये स्टैंड है तो इसमें चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की सादा सी अफ्तारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है वो ये कि आप अफ्तारी के बाद जो ये कॉफ़ी पीती है, काइंडली हमें इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो कॉफ़ी पीती हूँ इसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं। आप इसको गूगल करें, आप चैट जीपीटी से पूछें, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के फ़ायदे क्या है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है तो वो 3 इंग्रेडिएंट से बनती है। एक कॉफ़ी से, उसके अंदर जी जाएगा 1 टीस्पून भर के देसी घी का और 1.5 टेबल स्पून इसमें जाता है क्रीम का। अब ये कौन लोग पीते हैं? ये वो सारे लोग पीते हैं जो कि लो कार्ब डाइट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल डाइट कर रहे हैं, नॉर्मल चावल रोटी वगैरह खा रहे हैं तो फिर आपके लिए ये कॉफ़ी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी, ये मेरे देसी घी का नया स्टॉक आया है। मैं देसी घी कहाँ से लेती हूँ ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इस दफ़ा अगेन मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिस बंदी से मंगाती हूँ उसका नाम और फ़ोन नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा, नॉर्मल खाने के साथ आप इसको क्यों नहीं ले सकते? द रीज़न इसके इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं क्योंकि इसमें देसी घी भी है, इसमें क्रीम भी है। लेकिन वो सारे लोग जो कि लो कार्ब डाइट कर रहे हैं तो उनके लिए ये हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है और ये आपकी बॉडी को शिफ्ट करती है फैट बर्निंग मोड में। लेकिन ये ऑब्वियसली आपकी बॉडी को तभी फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट करेगी अगर आप इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे। अगर आप इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी लेंगे तो ये बजाय आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में उसको फैट स्टोरिंग मोड में शिफ्ट कर देगी। मतलब उसमें फिर ये होगा कि आपका वेट लूज होने के बजाय आपका वेट गेन होगा। अच्छा, इस कॉफ़ी की वजह से मैं लो कार्ब डाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस कॉफ़ी की इतनी शदीद एडिक्शन हो चुकी है, इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि इस कॉफ़ी की वजह से मैंने मुझे अभी चाय ना सूट करती है और ना मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैं ये कॉफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मैंने यहाँ पे जी 1.5 टीस्पून इसमें कॉफ़ी ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के देसी घी का ऐड किया है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम के डाले, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाले और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको स्मूथ, सिल्की और फ्रॉथी कॉफ़ी चाहिए तो उसके लिए आपको या ये तो बैटरी वाला बीटर यूज़ करना होगा या इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करना होगा। आप अगर चम्मच से मिक्सिंग करेंगे तो आपकी कॉफ़ी अच्छी नहीं बनेगी। और मेरी कॉफ़ी जो इतनी क्रीमी और फ्रॉथी बनती है तो उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं ये बैटरी ऑपरेटेड जो विस्कर है ये यूज़ करती हूँ।
जब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, एक फोम सा बन जाए, उसके बाद हम इसके ऊपर गर्म पानी ऐड करेंगे और ये जी हमारी मज़ेदार सी क्रीमी कॉफ़ी जो है तो वो हो गई है रेडी। और जी उसमें गजू लगा मलाबो लगाऊ लगा डडबो लगाऊ और लग बसर टकूर कुआ। और अब हम जाते हैं कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। ये वो वाला टाइम होता है जो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ सुकून से। खाली ये कुछ लम्हे होते हैं जिसमें मुझे एहसास होता है कि हाँ जी वाकई मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी हक है कि मैं भी थोड़ी देर आराम से बैठूँ, सुकून से बैठूँ, कुछ ज़िंदगी के बारे में भी सोचूँ। कनी वल्ला जमाजवन के होतश प्याज टमाटर और आलू गांधी। और यहाँ जी मैं करतब करते हुए आपको नज़र आ रही होंगी। एक हाथ में मेरा मोबाइल है, दूसरे हाथ में मेरा जो कॉफ़ी का मग है वो है और उसमें भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने मैक्सिमम काम मेरे से पॉसिबल हो सके मैं कर लूँ। चलिए अब हम आराम से बैठते हैं, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और इसके बाद फिर दिखाते हैं कि हमारे घर जो गेस्ट आए थे उनके लिए मैंने क्या क्या बनाया। ऐसे ही मुझे इत्तला मिली कि जी हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन निकाले थे। आज मैंने ये वाला सेट निकाला था कि चलो इस बहाने ये वाला सेट जो है तो ये धुल जाएगा। अच्छा ये वाला सेट जो है तो ये एक बाहर की कंपनी है चाइल्ड मैकेंजी, उसका फेमस डिज़ाइन है। वो सारी विंटेज कलेक्शन है। पाकिस्तान में तो खैर इम्पॉसिबल है मिलना, बाकी अगर आप बाहर से भी लेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसलिए जी मुझे बाई चांस जिस बंदे से मैं मुल्तान में ब्लू पॉटरी बनाती हूँ हैंडमेड, उसी से मैंने ये टी सेट सारा बनवाया। बाकी जो ये बटरफ्लाई और चेक वाले आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये मैंने जी जिस बंदी से मैं ये सारे कॉफ़ी मग्स मंगाती हूँ डेकोर एट होम से, ये मैंने उनसे मंगवाए थे। टी ट्रॉली सेट करने के बाद जी मैं जल्दी जल्दी गई, मैंने कपड़े चेंज किए। आओ कनासिना गई हुई चिदा मरियम दो कदा देखोर कार वाला था। आराम से तसल्ली से मैं तैयार हुई क्योंकि मैं रिलैक्स थी और मुझे पता था कि जी मेरे पास चीज़ें इतनी हैं जिनको मैं इजीली सर्व कर सकती हूँ बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी पैनिक के। और ये जी कल जो मैंने सैंडविचेस के लिए मटेरियल रेडी किया था और आपको बताया था कि अगर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको अप टू 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये फ्रेश रहता है। तो जी एक तो मेरे ये सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे, साथ में हम लोग कुछ समोसे फ्राई कर लेंगे, साथ में हम लोग कुछ रोल्स फ्राई कर लेंगे और साथ में मेरे पास थोड़ी सी चिकन पड़ी हुई थी, उसको हम लोग गर्म कर लेंगे। और यही मैसेज मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में देती हूँ कि आप अपने पास स्टॉक पूरा रखें। जब आपके पास स्टॉक पूरा होगा, इस तरह अचानक अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आए या आपका अपना कुछ खाने को दिल चाह रहा होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा अक्सर लोगों को लगता है ना कि ये आपके दिल का बड़ा ज़ोर है, ये कौन करेगा वो कौन करेगा, तो ये दिल का ज़ोर नहीं होता, ये बेसिकली आप अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं इन तरीक़ों से। मैंने अक्सर औरतों को देखा है जिनको जब मेहमानों के आने की इत्तला मिलती है तो वो मतलब खफ़ होती हैं, वो तंग होती हैं, उनको बुरा लगता है। बुरा इसलिए नहीं लगता कि मेहमान क्यों आ रहे हैं, बुरा इसलिए लगता है कि जी उनके पास कुछ चीज़ होती नहीं है, उनको लगता है कि अब उनको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। तो अपना इस भाग दौड़ के बारे में, इस टेंशन डिप्रेशन के बारे में सोच के उनको ना फिर मेहमानों का आना अच्छा नहीं लगता। तो इन सारी बातों से ख़ुद को स्ट्रेस देने से बचने के लिए आप थोड़ा सा ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, थोड़ी सी मेहनत करें, आपकी अपनी लाइफ आसान हो जाएगी। दूसरा थोड़ी सी ना अपने खानों की जो प्रेजेंटेशन है उस पर थोड़ा सा काम करें। प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा मैटर करते ना कि नो मैटर आपने जितना भी सिंपल खाना रखा हो, आपने जितना कम खाना रखा हो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो देखने वाले को अट्रैक्ट करेगी, उनको अच्छा लगेगा। मेहमानों को थोड़ा स्पेशल फील होता है कि जिस बंदी ने हमारे लिए मेहनत की है, हालांकि मेहनत उसमें इतनी लगी नहीं होती। मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मतलब वो जब मेहमान आते हैं ना तो 10-10, 15-15 डिशेज़ वो बना लेती है, लेकिन क्या करते हैं एक बर्तन में डालो, दूसरा दूसरे बर्तन में डालो और फिर जी घर के बच्चों को कहते हैं कि जाओ ये बस रख दो, जहाँ मर्जी जहाँ दिल चाहे जाके इसको रख दो। इससे क्या होता है कि आपके जो 10-15 डिशेस आपने बनाए ना उसमें किसी का भी पता नहीं चलता कि आपने एक्चुअली बनाया क्या है, क्योंकि सबसे पहले नज़र जो होती है तो वो खाने की प्रेजेंटेशन पे, उसके लुक पे जाती है और उसके बाद खाने के बाद, ट्राई करने के बाद पता चलता है कि जी ये टेस्टी बना है कि टेस्टी नहीं है। तो टेस्ट जो होती है वो सेकेंडरी चीज़ है, फर्स्ट जो आपके खाने की प्रेजेंटेशन है, आपके खाने की लुक है वो मैटर करती है। इन दो छोटे बर्तनों में, एक में हम लोग चटनी डाल देंगे और एक में हम लोग सॉस डाल देंगे। अच्छा और चटनी का तो आपको पता है कि मेरे पास ऑल द टाइम अवेलेबल रहती है। और दाखमोस पर वीडियो के नोट का ज़माना कपड़े खोड़ू इस्त्री दे दी। आप लोगों को पहले ही बताया था कि मुझे इस्त्री बेहद नापसंद है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे कपड़े जी इस्त्री नहीं है तो इसके पीछे रीज़न यही है कि मैंने इस्त्री करने के बजाय इसको एज इट इज़ पहनना पसंद किया। हालांकि ये हैंगर में लटका हुआ था, पता नहीं क्यों फिर इसकी ऐसी हालत है, और लाइव देखने में ये इस तरह नहीं लग रहा था जितना बुरा ये वीडियो में लग रहा है।
और ये वाली सॉस कैसे बनती है, किस किस चीज़ों में डलती है, ये भी ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, कुछ ऐसी औरतें भी मैंने देखी है ना, जब इनको इत्तला मिलती है कि जी मेहमान आ रहे हैं, तो वो खूब आराम से तसल्ली से रिलैक्स होके वो बैठी होती हैं और कहती है जी जब मेहमान आएंगे तो देखा जाएगा। और फिर जब मेहमान आते हैं उसके बाद वो किचन में जाती हैं और देखती हैं और फिर सारा टाइम उनका देखने में ही लग जाता है कि जी अब क्या पकाना है और इनके आगे क्या सर्व करना है। और मेहमानों को टाइम देने के बजाय वो सारा टाइम किचन में गुजार लेती हैं। चाय के लिए पानी, दूध, पत्ती वगैरह सब मैंने रख लिया, लेकिन अभी आंच नहीं जलाई। अच्छा, ये कुछ चिकन पीसेस थे, इनको मैंने तवे पे रख दिया था, इसलिए कि माइक्रोवेव वाले गरम मुझे पर्सनली नहीं पसंद। इनके नीचे मैंने आंच हल्की जलाई है ताकि ये दम पे अच्छे तरीके से अंदर तक गर्म हो जाए। चीज़ों को मैंने सारे इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन सी चीज़ जैसे जैसे गर्म होती जाए, जैसे जैसे पकती जाए, उसको कहाँ पे डिश आउट करना है। अच्छा जी, मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लीज़ हमें गाइड करें कि हम लोग प्रेजेंटेशन किस तरह करें, या हमारी नई शादी हुई है, हमें थोड़े से तरीके बताएं। तो सबसे पहले अगर आपके पास ट्रॉली नहीं है तो आपने ट्रॉली लाजमी लाजमी ले लेनी है। ये इतने काम की चीज़ है, इतने काम की चीज़ है कि आपकी सोच है। इसमें अगर आप खाना सर्व करना चाहें तो पूरा का पूरा जो एक मील है वो उसमें सर्व कर सकते हैं। चाय सर्व करना चाहे तो पूरी आप टी ट्रॉली सेट कर सकते हैं। और वो जो लोग हाथों में और ट्रे में पकड़ पकड़ के चीज़ें बार बार लेके जा रहे होते हैं, उससे बंदा बच जाता है। जैसे जी मेहमानों की कॉल आ गई कि वो 10 मिनट तक पहुंचने वाले हैं, तो बस मैंने चाय के नीचे आंच भी जला दी। यहाँ पे जी तेल जो है तो वो मैंने गर्म कर दिया। ये हमारे इतने सारे क्रम्स जो है तो ये जमा हुए हैं, जिसको हम लोग सारा दिन धूप में रखते हैं और रात के टाइम इनको हम लोग अंदर किचन में ले आते हैं। अब इनको ग्राइंड करेंगे और इनके बनाएंगे हम लोग क्रम्स। और ये जी अब फिर से मेरी दौड़े स्टार्ट हो गई एक किचन से दूसरे किचन में, क्योंकि मेरा इरादा है कि मेहमानों के आने से पहले पहले मेरी सारी चीज़ें रेडी हों और जब मेहमान आ जाए तो मैं चाय जल्दी जल्दी सर्व कर लूँ और बस फिर आराम से बैठ के तसल्ली से गपशप लगाएं। शामी कबाब भी घर के बने हुए हैं, किस तरह बनाए थे इन सारी चीज़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई थी। कबाब एक साइड से सही प्रॉपर्ली पके हुए नहीं है, लेकिन मैं इनका साइड चेंज कर रही हूँ, इसलिए कैसे नहीं मेहमान आ जाए और ये इसी साइड पे पकते रहे और थोड़े ओवर कुक्ड हो जाए। खाना मिलाने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और यहाँ पे हम लोग जीशान की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब ये जीशान सीखेगा मेरे साथ। जीशान वो चिमटा लियो बच्चों उसके साथ नहीं, उसके साथ रिटर्न करना, ठीक है? वो मैं उधर लेके गई हूँ। ये जीशान स्पेलो में खबरों बारे सिंगापुरी जो खुद 2x स्पीड बारे खबरें कोमा नीमा खबरों कोमा नीमा खुरमा। आप वो दूसरे वाला चिमटा ले लेना और जीशान अच्छा कलर आ जाए, ठीक है बच्चे? वीडियो पे वॉइस ओवर के लिए मैं बहुत ठहर ठहर के बातें करती हूँ। नॉर्मली मेरी स्पीड बातों की बहुत ज़्यादा तेज़ है, दूसरे बंदे को आधी बात समझ आती है और आधी नहीं। हमारे जो गेस्ट हैं वो जी खैर से पहुँच गए हैं, उनसे मिलना मिलाना हो गया। अब मैं जल्दी से जाके ये ट्रॉली उनके सामने रखती हूँ और बस फिर आराम से बैठती हूँ। दरमियान में मैं गई मेहमानों से माजरत की कि बस जी 2 मिनट में मैं आ रही हूँ और चाय जो है तो हमारी हो गई है रेडी। और जी इस तरह इसी के साथ हमारी जो टी ट्रॉली थी वो हो गई है सेट। अच्छा, आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं ना वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछा करें और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उन कोशिश करूंगी कि सबके जो जितने भी मुझे पता हो, जितनी मेरी नॉलेज हो, मैं उनके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई दे सकूं। ज़ाहिर है ऐसा भी नहीं है कि मैं जी फुल एक एक्सपर्ट हूँ और मुझे हर चीज़ के बारे में पता होगा, हर चीज़ की बारे में मुझे नॉलेज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि जितनी चीज़ें मुझे पता होगी, जितनी मेरी नॉलेज होगी वो मैं आप लोग के साथ लाजमी शेयर करती रहूँगी। तो ये जी हमारी जो टी ट्रॉली है वो हो गई है सेट। अब मैं इसको लेके जाती हूँ मेहमानों के आगे रखती हूँ। चाय जो है तो वो पीछे से हेल्पर जो है तो वो बना के ले आएगा, क्योंकि वो अभी बन रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के।
आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।